जय श्री राम दोस्तों। सुबह के बज रहे थे 6:30 और राजा बेटा को मैं फटाफट से नहला के रूम में ला दी थी और मैं उनको तैयार कर रही थी। बट वो मस्ती कर रहे थे। मैं उनको समझा रही थी कि बेटा आप रोइएगा नहीं, क्योंकि कल वो स्कूल गए थे तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो स्कूल से फ़ोन आ गया था तो मुझे जाना पड़ गया था उनको लेने के लिए। मतलब छुट्टी से पहले ही वो घर आ गए थे कल। तो आज मैं उनको पूरी तरीके से समझा रही थी कि बेटा स्कूल जाइएगा, रोइएगा नहीं, मैं वहीं पर रहती हूँ। तो अभी वो नया नया ड्रेस पहन रहे हैं। उनका ड्रेस मैं कल रात में ख़रीद के लाई और अभी सब चीज़ें उसका सेट कर रही थी मैं। बेल्ट वगैरह सब छोटे थे तो उसको बड़े बड़े कर रही थी मैं। फिर उसके बाद में मैं राजा बेटा को यही सब कुछ समझा रही थी। पापा भी उनके बैठ के यही समझा रहे थे कि बेटा स्कूल जाइएगा तो रोइएगा नहीं। और मैं और पतिदेव दोनों लोग ही बैठ के उनको तैयार करने में लगे थे, क्योंकि उनको तैयार करना मतलब ये सबसे मुश्किल का काम होता है मेरे लिए। और मैं पतिदेव को बता रही हूँ कि इसके लंच में ये आज मैं दूँगी, छोटा छोटा बना के मैं सारी चीज़ें उनको बता रही हूँ। और राजा बेटा को भी मैं बताया जा रही थी कि बेटा आज मैंने आपको ये दिया है, ये दिया, स्कूल में आप ऐसे रहिएगा। जो भी चीज़ें थी मैं उनको समझा रही थी कि ताकि ये बच्चा स्कूल जाने के बाद रोए नहीं, क्योंकि ये रोते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। और कल जब ये रो दिए थे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए इनको स्कूल से लाना। तो अभी ये मैं इनको पूरी तरीके से इनका मूड फ्रेशअप कर दी थी कि ये रोएंगे नहीं, और मैं फटाफट से इनको तैयार कर रही थी। फिर मैंने इनका लंच पैक किया। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में मैंने इनका फेवरेट बुनिया दिया है, इन्हें थोड़ा सा बुनिया दिया है। और मैंने इनके लिए गुलगुला बनाया हुआ था, पता नहीं आपके यहाँ गुलगुला को क्या बोलते हैं। और मैंने इसको गुलगुला फटाक से बनाया था और एक चीनी का पराठा भी बनाया था छोटा सा। फिर उसके बाद में इसमें चॉकलेट और चोको पाई की सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी थी कि राजा बेटा को कोई भी चीज़ का मतलब ये नहीं रही कि मम्मा ने मुझे ये नहीं दिया है। फिर वहाँ यहाँ ये ड्रेस पहन के तैयार हो गए हैं और टच वुड वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा दादी को प्रणाम करिए, तो अभी ये मूड में नहीं है किसी को प्रणाम करने के। और हम लोग निकल गए हैं और अभी बज रहा है जो है 7:30 और काफ़ी अच्छी खासी धूप हो गई है। और यहाँ पे स्कूल में आते ही राजा बेटा जो है ग्राउंड में आ गए थे खेलने के लिए। लेकिन मैंने ये गलती कर दी थी कि मुझे ग्राउंड में नहीं लेके जाना चाहिए था, क्योंकि ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पानी था। फिर हम लोगों ने राजा बेटा को क्लासरूम में भेजा। फिर उसके बाद में जो भी फ़ीस वगैरह जमा करना था वो पापा ने उनके जमा किया। मैं बैठ के वेट कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि राजा बेटा स्कूल में है फिर रोएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ी देर स्कूल के बाहर ही खड़े थे तो यहाँ पतिदेव चाय पी रहे हैं, क्योंकि राजा बेटा को हमें पता चला कि राजा बेटा रोने लगे हैं स्कूल में। तो हम लोग स्कूल के आसपास ही थे 10-15 मिनट तक, और एक सीट मैंने भी चाय का लिया। फिर उसके बाद हम घर आ गए।